अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नो सरप्राइजेस, इंडिया फर्स्ट टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। वेल प्लेड इंडिया, मोस्ट डिजर्व्ड। दे प्लेड वेरी वेल इन ईच एंड एवरी मैच। और जो लास्ट मैच उन्होंने श्रीलंका से जीता है, बहुत कन्विंसिंगली जीता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग पाकिस्तानी, वी शुड एडमिट कि इंडिया की जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। बिल्कुल इंडिया इस दफ़ा बिल्कुल प्लान करके आया है और एवरी डिपार्टमेंट में वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या बैटिंग हो, हर बैट्समैन उनका क्लिक कर रहा है। शामी की परफॉर्मेंस तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। उसने प्रूव किया अपनी परफॉर्मेंस को। उसको चांस नहीं दे रहे थे ये लोग। आई डोंट नो वाई कि उसकी टीम में जगह क्यों नहीं बन रही थी। शार्दुल ठाकुर को वो क्यों खिला रहे थे, लेकिन उसने फिर प्रूव किया कि वो कितना ग्रेट बॉलर है और कितनी सही लेंथ पे बॉलिंग करता है। हमारे बॉलर्स को चाहिए उससे सीखें, क्योंकि उसकी जो लाइन और लेंथ है उसी की वजह से वो विकेट्स ले रहा है। सो वेल बोल्ड शामी, वेल प्लेड इंडिया। अब इस परफॉर्मेंस के बाद शामी जो है वो टॉप लीडिंग विकेट टेकर्स हो गया वर्ल्ड कप में, और बहुत ही कम इनिंग्स में उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। जस्ट 3 मैचेस में शामी की 14 विकेट्स, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। लेकिन क्या वजह है कि कल के मैच में जब उन्होंने अपनी 5th विकेट ली और वो सजदा करते करते एकदम रुक गए। ये बहुत ही एक हैरत अंगेज सीन था जो होते होते रह गया, क्योंकि इंडिया के किसी बॉलर ने आज तक अभी ऐसा किया नहीं है कि सजदा किया हो। इंडिया के ग्रेट बॉलर्स रहे हैं, ज़हीर खान है, इरफान पठान के बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, और अजहरुद्दीन। इस तरह के काफ़ी मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं जो रहे हैं। तो अगर शामी ये कर लेते तो उसके बाद उनके साथ क्या होना था ये तो हमें नहीं पता। बट वो इस बात को रियलाइज़ कर गए थे जब भी उन्होंने एकदम सजदा करते करते अपने आप को खुद रोक लिया। कभी आपने अगर ऐसे कोई सीन देखे हैं कि अगर किसी इंडियन मुस्लिम क्रिकेटर ने सजदा किया हो, चाहे वो अजहरुद्दीन हो सेंचुरी करके सजदा किया हो, मैच जीत के सजदा किया हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंडिया जिस तरह से अपने आप को बता रहा है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बातें पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया कहता है कि आपके यहाँ माइनॉरिटीज़ सेव नहीं है। तो क्या इंडिया में माइनॉरिटीज़ सेव हैं? क्या उन्हें पूरा इख्तियार है, फ्रीडम है? सिर्फ सजदा करने का फ्रीडम है? ये भी नहीं है। तो बात करने से पहले आप अपने लोगों को ज़रा देखें कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, फिर पाकिस्तान के बारे में बात करें। ये दोनों जगहों पे ये चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में फिर भी कम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट है, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, और ये यहाँ सेकुलर सिस्टम नहीं है, इस्लामिक सिस्टम है। इंडिया में तो सेकुलर सिस्टम है ना। तो उनको ये बात करने से सोचना चाहिए, स्पेशली दानिश कनेरिया को। दानिश कनेरिया बोलते हैं कि पाकिस्तान में हिंदूज़ की लाइफ सेफ नहीं है, और अभी आप शामी का सीन देखें तो इस पर तो वो कुछ नहीं कहते कि वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है। हमने दानिश कनेरिया को देखा है, जब वो विकेटें लेते थे तो यूं करके यूं इशारा करते थे, और उनको इस तरह की आज़ादी थी ऐसा नहीं है। आफरीदी के बारे में उनके उटपटांग बयान और जो जो चीज़ें वो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो इस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। वो अपने हिंदू मज़हब के बारे में बहुत बोलते हैं कि पाकिस्तान में जो है हिंदू हैं उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल है। मुझे क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट नहीं किया, तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो उनका सीन हुआ है फिक्सिंग का, ये ईसीबी ने उनको बैन किया है, पीसीबी ने नहीं किया। ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने उनको बैन नहीं किया है। तो ये भी फैक्ट्स करेक्ट कर लेने चाहिए। और उनको सपोर्ट किस बात की करते हैं? उनको इमरान ताहिर की जगह पाकिस्तान की टीम में चांस मिला। इमरान ताहिर डिसहार्ड होकर पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका चले गए, उनका टीम में जगह नहीं बनी। दानिश कनेरिया पे जो चार्ज लगा है वो स्पॉट फिक्सिंग का लगा है, और वो ड्यूरिंग काउंटी मैच हुआ है, जब वो जुलाई 2013 में इंग्लैंड में काउंटी मैच खेल रहे थे। तो पीसीबी का इसमें कोई रोल नहीं है। पीसीबी ने तो उनको एनओसी भी दे दी थी कि वो वहाँ जाके काउंटी खेलें, और फिर भी पाकिस्तान के बारे में इतनी बकवासें करना, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। उनसे अच्छे अच्छे स्पिनर थे। इमरान ताहिर आपके सामने, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली और पीआईए के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, बट उनका चांस नहीं बना। उन्होंने तो कभी इस तरह से नहीं कहा। तो सोचना चाहिए कि जिस मुल्क ने आपको इज़्ज़त दी, आप उसी मुल्क के बारे में बकवास कर रहे हो, सिर्फ अपने कुछ फॉलोअर्स के लिए और अपने आप को एक लेवल पे लाने के लिए। आप आफरीदी के बारे में, कभी किसी के बारे में बकवासें करते हो। आफरीदी और दानिश कनेरिया का कंपैरिजन भी मैंने किया था, तो आफरीदी का बॉलिंग एवरेज भी दानिश कनेरिया से बहुत बेहतर है, जबकि दानिश कनेरिया एज ए लेग स्पिनर, प्योर लेग स्पिनर एज ए बॉलर खेलते थे। टेस्ट में उनका एवरेज आफरीदी से बिल्कुल इक्वल है, 35 का, और वनडे में दानिश कनेरिया का एवरेज 45 का है, जबकि शायद आफरीदी का 35 का है। तो बॉलिंग एवरेज में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप बात करने से पहले सोच लिया करें कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, और आपने पाकिस्तान के लिए कितने मैच जितवाए हैं, ये भी ज़रा
जहन में रखा करें। एक बॉलर सिर्फ अपनी कंडीशंस में नहीं, अपने कंडीशन से बाहर भी विकेट्स लेता है तो वो फिर अच्छा एक बॉलर कहलाता है। मैं नहीं समझता कि अगर दानिश कनेरिया पाकिस्तान के लिए खेले हैं तो उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर कोई ऐसा मैच है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो अर्ज़ किया है एक शेर, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। तो अगर आप मुसलमान हैं और आप में अगर इतना अकीदा आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको डर है, खुदा के खौफ से बजाय आपको इन लोगों का डर है, वहाँ के आरएसएस का डर है, तो फिर आप मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। बिल्कुल खेल में पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए, लेकिन मुसलमान है तो फिर डर किस बात का। और ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये आपका एक ईमान का हिस्सा है। तमाम मैसेज है मेरा इंडियन मुस्लिम्स को, हो सके तो इस बात को समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ थम्स अप इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।